Assalamu alaikum to all. Hope you all are doing well. My name is Iqra Jabin and welcome to Test Crack Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर और ग्रेजुएशन बेस्ड टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं. Here is a free WhatsApp group. You can add in this group. यहाँ हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और इन मॉक टेस्ट में जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनके लिए कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज़, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर को दिए जाते हैं 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200 कैश प्राइज. तो अगर आप भी अभी तक इस ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो इसमें ऐड हो जाएं. टेस्ट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी इस ग्रुप में शेयर की जाती हैं और जो मॉक टेस्ट हम देते हैं उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करते हैं. ओके, सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 6 का लेक्चर नंबर 23. क्लास 6 का चैप्टर 6 है ये, एयर. सिंटैक्स बुक से लिया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसे अच्छे से कवर कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज प्रेजेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर इज. सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है हवा में? सो ऑप्शन ए है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है आर्गन. सो सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा अबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा मिकदार कौन सी गैस की है? नाइट्रोजन इज गैस विच इज अबंडेंट. ओके, थोड़ा सा हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर सही नहीं है. रेड, हाँ रेड इज बेस्ट. ओके, नाइट्रोजन. देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच गैस इन द एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग. बर्निंग यानी कि जलने के लिए कौन सी गैस का होना जरूरी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन. सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन, ऑप्शन बी. देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3. Which components of air is used by plants for photosynthesis? कौन सा कंपोनेंट, कौन सी गैस है जो कि यूज करते हैं प्लांट्स किसमें? फोटोसिंथेसिस के दौरान. तो इसे हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि प्लांट्स को जो है वो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी आर्गन. तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कितना जो है वो आप लोगों को चीजें याद रहती हैं. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. एयर इज कंसीडर अ. एयर को कंसीडर किया जाता है कि एयर इज अ कंपाउंड, एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज अ एलिमेंट और एयर इज अ सॉल्यूशन. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम गैसेस होती हैं किसमें? एयर में. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Then we have question number 5. The layer of air surrounding the earth is called. कौन सी लेयर है भाई एयर की जो कि सराउंड करती है अर्थ को? सो याद रखिएगा, देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, देयर आर डिफरेंट लेयर ऑफ एयर. सो जहां पर अर्थ रिलाई करती है, जहां पर अर्थ है, उस लेयर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Then we have question number 6. The instrument is used to measure air pressure. एयर प्रेशर को यूज करने मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे कहते हैं थर्मोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे भी याद रखिएगा. द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज बैरोमीटर. ठीक है, थर्मोमीटर तो हम जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. एनीमोमीटर और हाइग्रोमीटर ये दोनों जो है वो वेदर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं. एनीमोमीटर जो है वो वाइंड स्पीड के लिए होता है और हाइग्रोमीटर जो है वो एयर में मौजूद ह्यूमिडिटी, एयर में मौजूद नमी को जो है वो मेजर करता है, हाइग्रोमीटर. एंड एनीमोमीटर यूज करते हैं हम किसके लिए? एनीमोमीटर हम यूज करते हैं वाइंड स्पीड, हवा की स्पीड के लिए, उसको मेजर करने के लिए. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ दीज गैसेज इज प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट इन एयर. सबसे ज्यादा कम मिकदार में कौन सी जो है वो गैस पाई जाती है? सो ये चारों गैसेस जो है वो एयर में मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे ज्यादा अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है. कितनी होती है एग्जैक्ट नंबर वो हम पीछे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. ऑक्सीजन की कितनी होती है वो भी हम पढ़ेंगे. आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, दोनों जो है वो कम मिकदार में होती है. सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है. यानी इतनी ज्यादा नहीं है. 0.934% जो है वो आर्गन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की और भी कम यानी कि 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. सो सबसे ज्यादा कम जो है वो अमाउंट किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की. लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है. देखें, रिस्पिरेशन के लिए भी यूज किया जाता है ये एनिमल्स की, सॉरी प्लांट्स की, क्योंकि ह्यूमंस तो जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. ठीक है, सो इसके लिए भी यूज किया जाता है और भी बहुत से डिफरेंट पर्पसेस हैं इसके.
कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूवमेंट एयर की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना इज कॉल्ड ब्रीज, वाइंड, गस्ट या ड्राफ्ट। सो ये सभी जो है वो एक किस्म से समझ लें वाइंड की ही काइंड्स हैं, लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए जब हम यूज करते हैं तो इसको कहते हैं हम वाइंड, ठीक है। ब्रीज जो है वो समझ लें एक किस्म से हवा के झोंके को कहते हैं, गस्ट भी तेज आंधी को कहते हैं, ये सब इसकी काइंड्स हैं। लेकिन जो ये पर्टिकुलर वर्ड है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड वाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन। ओजोन कौन सी लेयर में होता है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी मेसोस्फेयर, ऑप्शन डी थर्मोस्फेयर। ये चारों के चारों जो है वो लेयर्स हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की। और इसमें ओजोन कहाँ पर रिलाई करता है? और ओजोन लाई इन स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फेयर, फिर होती है थर्मोस्फेयर और फिर होती है एक्सोस्फेयर। सबसे नीचे सबसे जो है वो ऊपर जो एक्सोस्फेयर होती है और फिर होती है ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की जो अभी हमने बात की है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, इसका काम क्या है? प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। ओजोन इज O3, ओके। या फिर रिफ्लेक्ट सनलाइट, रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को, या एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज को, या स्टोर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ओजोन लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, यूवी रेज को, जो कि बहुत डेंजरस होती हैं। सन से ये रेज निकलती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं हमारी स्किन के लिए। स्किन कैंसर भी जो है वो कॉज करती हैं और डिफरेंट डिजीजेस भी कॉज करती हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है ये। तो ओजोन इज अ लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। क्वेश्चन नंबर 11 है विच प्रॉपर्टी प्रूव्स दैट एयर हैज अ वेट। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी खुसूसियत है एयर की जो ये बताती है कि एयर हैज अ वेट। सबको पता है कि एयर का एक खास वेट है। तो क्या कौन बताता है भाई एयर कैन बी सीन? क्या एयर को हम देख सकते हैं? ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हम एयर को देख नहीं सकते। एयर कैन बी स्मेल, स्मेल भी नहीं आती हमें हवा की। एयर फील्ड बलून इज हैवियर। एयर फील्ड बलून जो होता है, जो हवा जिस बलून में भरी हुई होती है वो हैवी और उसका थोड़ा वेट होता है ना। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रूव दैट, दिस प्रॉपर्टी प्रूव दैट एयर हैज अ वेट। एयर इज कलरलेस, तो एयर कलरलेस भी होती है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी हमें बता रही है? हमें बता रही है ये ऑप्शन सी, एयर फिल्ड बलून इज हैवियर। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि एयर हैज अ वेट, एयर हैज अ मास। देन क्वेश्चन नंबर 12 है विच गैस हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग फायर। एक्सटिंग्विशिंग फायर में कौन सी गैस यूज की जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम। सो ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड। जो आग को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशन मशीन्स होती हैं, एक्सटिंग्विशंस आपने देखे होंगे जगह जगह लगे हुए होते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ क्लोज बर्निंग कैंडल जार। क्या हो अगर हम एक क्लोज बर्निंग जार के अंदर से हम जो है वो ऑक्सीजन को निकाल दें, ठीक है। बर्निंग यानी कि जलती हुई मोमबत्ती है, उसको अगर हम एक क्लोज जार में रखें और अगर हम वहाँ ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? कैंडल बर्न्स फास्टर, तेज जलेगी, कैंडल एक्सप्लोड्स, या कैंडल गोज आउट, या कैंडल मेल्ट स्लोली। तो क्या होगा कि कैंडल गोज आउट, यानी कि वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखें जहाँ पर ऑक्सीजन जरूरी है बर्निंग के लिए, ये बात हमने पढ़ी है, आगे भी पढ़ेंगे कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अगर देखें शराब क्लोज जार है यानी उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद हो अगर होगी भी क्लोज जार के अंदर, वो थोड़ी देर तक तो कैंडल को जलाए रखेगी, लेकिन उसके बाद वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगी क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली बात आ गई कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, बर्निंग इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन या एवापोरेशन। सो रिस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन, एवापोरेशन ये तीनों अलग चीजें हैं। कंबस्शन इज द करेक्ट आंसर। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। Then we move forward to question number 15. Which gas in air is used by animals and humans for breathing? कौन सी गैस है भाई जो हमें सांस लेने में हेल्प आउट करती है, जो हवा में मौजूद है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। सो ऑक्सीजन इज अ गैस विच वी यूज फॉर ब्रीथिंग, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ओके, एयर में मौजूद होती है। Then question number 16 which gas is needed by bacteria in the soil for nitrogen fixation? बैक्टीरिया यानी कि डिकम्पोजिशन करते हैं वो, जो सॉइल में मौजूद होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी गैस को यूज करते हैं? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या सल्फर को?
तो ऑप्शन बी यानी कि नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस है एयर में और इसका इंपॉर्टेंट काम ही यही है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, यानी डिकम्पोजिशन, और फिर उसके बाद प्लांट्स जो है वो उसे यूज करते हैं उस नाइट्रोजन को एज अ नाइट्रेट्स। ठीक है, एनिमल्स उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के तौर पर अपने फूड में यूज नहीं कर सकते, दैट्स वाई एनिमल्स जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि उनके उनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन की फॉर्म यानी नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सो एनिमल्स इस तरह से कंज्यूम करते हैं, और जो डिकम्पोजर्स होते हैं डेड पार्टिकल्स से जो करते हैं बैक्टीरिया वगैरह, वो भी क्या कर देते हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए से नाइट्रोजन को गेन कर लेते हैं। सो याद रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन इंपॉर्टेंट वर्क व्हिच वाज डन ओनली बाय नाइट्रोजन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कॉजेस वाइंड टू ब्लो? किसकी वजह से जो है वो वाइंड होती है? हवा की वजह क्या है? ग्रेविटी, क्लाउड्स, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ या अर्थ रोटेशन? सो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ जो कि कहां से आती है, सन से आती है, उसकी वजह से हवा चलती है। ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18, इनहेलेशन ऑफ पोल्यूटेड एयर कैन लीड टू? इनहेल करना गंदी जो है वो हवा को, आलूदगी वाली हवा को, क्या होता है उसकी वजह से? बोन्स को क्या वो स्ट्रॉन्ग करता है, लंग्स डिजीज होती है, या इम्प्रूव विजन, या फिर स्किन ड्राइनेस? सो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, लंग डिजीज। जो पार्टिकल्स होते हैं पोल्यूटेड एयर में वो जो है वो सबसे ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स डिजीज होती है, और लंग्स ही ऐसा ऑर्गन है जो हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में भी काम करता है, फेफड़े। सो दैट्स व्हाई दे कॉज लंग्स डिजीज। क्वेश्चन नंबर 19 है, एयर टेक्स अप no space, some space, definite space, space when compressed only. So air takes up definite space. एक खास space जो है वो air लेती है। Option C is the correct answer. Then we move forward to question number 20. What is the percentage of nitrogen in air? अभी important question है, याद रखिएगा। Option A 78%, Option B 21%, Option C 0.03%, Option D 1%. So एयर की जो क्वांटिटी मौजूद है, नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी एयर में मौजूद है वो है 78, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट 78% किसकी है? नाइट्रोजन की। और कार्बन डाइऑक्साइड की ये है 0.03%। ठीक है, 0.93 आर्गोन की होती है, 1 भी कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज एन एनीमोमीटर मेजर्स? एनीमोमीटर क्या चीज मेजर करती है? बताया था अभी मैंने इसका आंसर, एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, वाइंड स्पीड, ऑक्सीजन लेवल। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर? ऑक्सीजन की क्या है भाई परसेंटेज? 50, 21, 15 या 10? सो 21% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है, 78% नाइट्रोजन मौजूद है, 21% ऑक्सीजन मौजूद है, और 1% या 0.93% आर्गोन मौजूद है, और 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड में मीथेन भी है, कुछ कुछ परसेंट यानी 0.004, 0.006 इस तरह करके मीथेन है, ईथेन है, ये वाली गैसेस भी कार्बन डाइऑक्साइड से ही, यानी हमें पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन जब मिलते हैं तो वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि मीथेन और इथेन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा डिटेल वाली टॉपिक है तो ये हम नेक्स्ट क्लासेस के लिए रखते हैं, 8, 9 के लिए, उसमें हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे मीथेन, इथेन क्या है ये सब। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखिएगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर? तो 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 1% या 0.934% आर्गोन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23, एयर पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स द? एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है भाई? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर? सो एयर पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है एयर पोल्यूशन। फिर है विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है एयर की? एयर हैज अ मास, एयर हैज कलर, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर एग्जिट्स प्रेशर। सो एयर हैज अ मास, मास भी है, ऑक्यूपाई स्पेस भी है, एग्जिट प्रेशर, प्रेशर भी एग्जिट करती है, लेकिन एयर का कोई कलर नहीं होता, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये कोई कलर नहीं है। ठीक है, किसका? एयर का, कलरलेस। Then we move forward to question number 25. What gas do plants release during photosynthesis? Photosynthesis के दौरान कौन सी ऐसी गैस है जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? सो ऑक्सीजन जो ऐसी गैस है जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फिर वो इनहेल करते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स। देन क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को, लाइम वाटर कहते हैं, लाइम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना, चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज में टर्न कर देता है? ग्रीन में, क्लाउडली में, ब्लू में या पिंकी में? सो क्लाउडी कलर का हो जाता है वो,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Then we move forward to question number 27. Which of the following gases does not support burning? इनमें से कौन सी गैसेस हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती बर्निंग को? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी मीथेन. ठीक है, जिसका ताल्लुक नहीं है जलने से वो है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का कोई जो है वो इसमें काम नहीं है बर्निंग में. ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का भी किसी किसी हद तक है और मीथेन भी है. देन व्हाट इज स्मोक मेड ऑफ? क्वेश्चन नंबर 28. स्मोक जो है वो किस चीज से मिलकर बनती है? फॉग एंड कार्बन, स्मोक एंड फॉग, एयर एंड रेन, डस्ट एंड वाइन. सो स्मोक ऐसा धुआं होता है जो एयर पोल्यूशन की वजह से कॉज होता है. ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह के बाहर जो ज्यादा फैक्ट्रीज इस जगह पर होती है ना, वहां आपने देखा होगा एक अजीब सी धुंध धुंध सी होती है ना, वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है. और वो क्यों होती है? वो किस चीज से मिलकर बनता है? स्मोक एंड फॉग से मिलकर बनता है. ठीक है, स्मोक से भी और फॉग के पार्टिकल से भी मिलकर क्या चीज बनती है? स्मोक. Then we have question number 29. What helps to remove carbon dioxide from air naturally? क्या चीज ऐसी है नेचर की तरफ से नेचुरली जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी ट्रीज, ऑप्शन डी सनलाइट. सो देखें, हम जो गैस इनहेल करते हैं, जो हम गैस एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अच्छी चीज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बैड है. तो लेकिन अब हमें ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे या उसे रिमूव करे. सो अगर हम ट्रीज लगाएंगे ना, दरख्त क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर हमारे लिए वो क्या चीज प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन हमें देते हैं, जो कि हमें चाहिए हमारी ब्रीथिंग के लिए. ठीक है, सो नेचुरली तौर पर क्या चीज है यहाँ पर? ट्रीज की मदद से जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम एक्सेल करते हैं, क्योंकि वो ट्रीज उसे इनहेल कर लेते हैं, फिर हमें फ्रेश एयर मिलती है. क्वेश्चन नंबर 30 है डस्ट पार्टिकल्स इन एयर आर. जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा में वो कैसे होते हैं? वो गैसेज होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स या इनविजिबल ओनली? सो इनविजिबल भी हैं, लेकिन सिर्फ इनविजिबल नहीं है बल्कि सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल्स. क्वेश्चन नंबर 30 डन. देन क्वेश्चन नंबर 31. Which gas is responsible for global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी को हम रिस्पायरेशन के लिए भी यूज करते हैं प्लांट्स की, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम थी एयर में. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड हेयर इन द नोज? क्या काम है भाई म्यूकस का और हेयर्स का? जो नोज में जो हेयर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? कीप द नोज वेट. वो क्या गीला रखते हैं नोज को? कूल द एयर, या फिर ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, या इंक्रीज ऑक्सीजन. तो याद रखिएगा कि नोज के जो हेयर्स होते हैं उनका ये फंक्शन है कि वो ट्रैप करते हैं, वो रोक लेते हैं किसको? डस्ट पार्टिकल्स को. ठीक है, किसी हद तक. सारे डस्ट पार्टिकल्स को नहीं रोक सकते. ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पोल्यूटेड एयर पर हैं और आप कह रहे हैं कि भाई आई हैव अ नोज एंड आई हैव हेयर्स इन माय नोज, तो हम जो है वो हम बीमार नहीं होंगे या हमारे लंग्स तक वो डस्ट पार्टिकल्स नहीं पहुंचेंगे. किसी हद तक जो है वो, क्योंकि हमें पता है नॉस्ट्रल्स हमारे छोटे छोटे से होते हैं, तो हेयर्स भी बिल्कुल छोटे छोटे से. हाँ, कुछ हद तक वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 है व्हेन कंप्रेस्ड एयर. जब एयर कंप्रेस्ड रहती है तो वो क्या करती है? वो डिसअपियर हो जाती है, या फिर लॉसेस वेट, या ऑक्यूपाई लेस स्पेस, या फिर बर्न या जलने जाती है. सो याद रखिएगा ऑक्यूपाई लेस स्पेस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33. जब एयर कंप्रेस्ड होती है तो उसको फिर कम जगह घेरती है. क्वेश्चन नंबर 34 है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन. एयर का जो प्रेशर होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? वन डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में, ओनली अपवर्ड या ओनली डाउनवर्ड? तो हवा तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, हवा को कोई रोक नहीं सकता, उसकी कोई एक खास डायरेक्शन नहीं है, ऑल डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है बी. Then we have question number 35. Last but not least, the layer of air where weather changes occur is. कौन सी लेयर है भाई ऐसी जहां पर वेदर के चेंजेस होते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन सी मीजोस्फेयर, ऑप्शन डी एक्सोस्फेयर. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे. लेकिन याद रखिएगा कि सबसे जो है वो आउटर लेयर कौन सी है हमारे पास? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर. ठीक है, अब कौन सी है इसमें से जो कि वेदर को चेंजेस को, जिसमें वेदर चेंजेस अगर होते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा. So thank you very much. This is all about today's lecture. Do like and subscribe the channel. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ, एक न्यू क्लास के साथ. अल्लाह हाफिज.